नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आप भी हर महीने आने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 2026 कब है, इसकी सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ समय, व्रत कैसे करें और लड्डू गोपाल की सेवा में कौन कौन सी बातें जरूर करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके व्रत और पूजा को और भी शुभ बना सकती है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी होती क्या है? तो सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी होती क्या है। जिस तरह साल में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है, उसी तरह हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इसे मासिक पूजा को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, कान्हा जी, ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, मन को शांति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो ये दिन उनके लिए विशेष सेवा और प्रेम से पूजा करने का बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी प्रश्न की कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 2026 में कब है। तो जुलाई 2026 की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 7 जुलाई 2026 मंगलवार को यानी मनाई जा रही है। इस दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का विशेष महत्व रहेगा। कुछ पंचांगों में अष्टमी तिथि का प्रभाव 7 जुलाई से 8 जुलाई तक बताया गया है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा समय एक बार जरूर देख लें। तो अगर आप मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं, तो 7 जुलाई 2026 की तैयारी अभी से नोट कर सकते हैं। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति, प्रेम, मधुरता और सेवा का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। तो इस दिन खासकर ये काम बहुत शुभ माने जाते हैं। श्री कृष्ण नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, लड्डू गोपाल को स्नान, वस्त्र और भोग अर्पित करना, तुलसी दल अर्पित करना, माखन मिश्री दूध से बने भोग लगाना, शाम या रात को कृष्ण भजन, आरती और कथा सुनना। तो अब जानते हैं कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर के मंदिर या लड्डू गोपाल के स्थान को साफ करें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लें कि हे ठाकुर जी, मैं श्रद्धा और भक्ति से मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजा कर रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आप अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। फलाहार भी व्रत रख सकते हैं, एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं या निर्जल जल के साथ व्रत, लेकिन ये आपकी क्षमता के अनुसार ही करें। अब अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो केवल सात्विकता और भक्ति के साथ भी पूजा की जा सकती है। अब बात करते हैं कि मासिक जन्माष्टमी में दिन भर आपको क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, श्री कृष्ण कथा सुने, भजन आरती सुने, घर में शांत और सात्विक वातावरण रखें। अब जानते हैं कि आपको शाम की पूजा कैसे करनी है। क्योंकि जन्माष्टमी का संबंध श्री कृष्ण के जन्म से है, तो इसलिए बहुत से भक्त शाम या रात में पूजा करना पसंद करते हैं। अगर आप दीप जलाकर फूल, तुलसी, माखन मिश्री, पंचामृत या फल अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा की विधि। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर उनकी सेवा कैसे करें। थान की सफाई। सबसे पहले लड्डू गोपाल का आसन, चौकी, मंदिर या झूला अच्छी तरह साफ करें। यदि आप रोज स्नान करवाते हैं और आपकी यही परंपरा है, तो इस दिन आप प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। स्नान के लिए आप साधारण जल, पंचामृत का प्रयोग श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। फिर साफ कपड़े से उन्हें सुखाकर सुंदर वस्त्र पहनाएं, सुंदर श्रृंगार करें, नए नए वस्त्र पहनाएं, नए मुकुट, बंसी, कड़ा, माला आदि प्यार से पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, फूलों से सजाएं। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर आप ये भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग, दूध का भोग, दही, पंजीरी, फल, मेवा, घर का सात्विक मिष्ठान आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, तो इसलिए यदि संभव हो तो भोग में तुलसी दल अवश्य रखें और ठाकुर जी को भी तुलसी दल अर्पित जरूर करें। एक घी का दीपक जलाएं, श्री कृष्ण जी की आरती करें। आरती के बाद परिवार के साथ मिलकर राधे राधे, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, ये श्री कृष्ण भजन गा सकते हैं। अब बहुत जरूरी बात कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर और मंदिर की साफ सफाई रखें, सात्विक भोजन बनाएं, भगवान का नाम जाप करें, लड्डू गोपाल को प्रेम से भोग और सेवा दें, तुलसी अर्पित करें, गरीबों या जरूरतमंदों को फल भोजन दान कर सकते हैं। अब आते हैं कि मासिक जन्माष्टमी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए।
घर में लड़ाई झगड़ा या क्रोध से बचें, तामसिक भोजन से बचें, पूजा को जल्दबाजी में ना करें, बिना श्रद्धा केवल दिखावे के लिए व्रत ना करें, लड्डू गोपाल के सामने गंदगी या अव्यवस्था ना रखें। अब बात करते हैं कि व्रत पारण कब करें। व्रत पारण का समय अष्टमी तिथि समाप्ति और आपके स्थानीय पंचांग पर निर्भर करता है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने शहर के अनुसार अगले दिन पारण का सही समय एक बार पंचांग में जरूर देख लें। यदि आप फलाहार व्रत रखते हैं तो पूजा के बाद या अगले दिन नियम अनुसार पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 2026 की पूरी जानकारी, सही तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और लड्डू गोपाल की सेवा। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। और अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का कौन सा भोग लगाएं या मासिक जन्माष्टमी की पूरी पूजा थाली कैसे तैयार करें, इस पे भी वीडियो स्क्रिप्ट बना दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।